हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्ते दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 क्लास 10th जियोग्राफी का आज हम लोग इकाई का प्राकृतिक संसाधन का जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है ना उनको देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने की प्रयास करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आइए क्या करने वाले हैं और जो आज हम लोग को क्या करने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन को पढ़ने की प्रयास करते हैं। लिखा क्या गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। क्या आखिर कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो आइए उनको देखने की प्रयास करते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में है वनमूलन, ऑप्शन बी में है गहन खेती, ऑप्शन सी में पत्ती पशुचारण, ऑप्शन डी में अधिक सिंचाई। तो आप लोग जानते होंगे कि पंजाब में अधिक से अधिक फसल बोया जाता है। माना जाए तो पंजाब में क्या अधिक से अधिक फसल बोया है, तो फसल के लिए क्या होगा अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। ठीक है, आगे हैं 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। क्या सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में दिया गया है हरियाणा, ऑप्शन बी में दिया गया है पंजाब, ऑप्शन सी में गया है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी में गया है उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ना यह होगा कि उत्तराखंड। क्या होगा इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहे हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। कहने का मतलब हुआ है यानी कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र का जो मतलब कि विस्तार है, रेगिस्तानी क्षेत्र जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उस क्षेत्र का नाम क्या है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे ना वह करेंगे राजस्थान है। कौन सा क्षेत्र है, तो राजस्थान क्षेत्र में क्या है कि मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, जो यानी कि जो राजस्थान का जो क्षेत्र है पूरी तरह से क्या है तो रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, क्या है रेगिस्तानी क्षेत्र है। आगे कर रहे हैं 4 नंबर में कर रहे हैं प्रश्न की मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मतलब कि ऐसा कौन सा रसायन है जो मेढक को क्या करते हैं प्रजनन को यानी कि उसकी जनन क्षमता को पूरी तरह से कम कर रहा है। उस रसायन का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है बेंजीन, ऑप्शन बी में यूरिया, ऑप्शन सी में एंड्रीन, ऑप्शन डी में फास्फोरस। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा एंड्रीन नामक एक ऐसा रसायन है जो कि मेढक के प्रजनन को जनन क्षमता को क्या करता है बिल्कुल तरह से नष्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है तो बिल्कुल तरह से नष्ट कर देता है। आगे हमारा है 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्या काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में बलुई मृदा, ऑप्शन सी में रेगुर मृदा, ऑप्शन डी में लाल मृदा, ऑप्शन सी में लाल मृदा और ऑप्शन डी में पर्वतीय मृदा। तो जो इसका हम लोग सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा रेगुर मृदा। कौन सा मृदा, तो रेगुर मृदा होगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। क्या होता है काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। ठीक है, क्या होता है काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कौन है। यानी कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हम लोग पढ़े थे तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है उस बात को हम लोग को देखना है। ऑप्शन ए में खादर मृदा, तो बिल्कुल भी नहीं। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर मृदा कहते हैं। बांगर मृदा, अब बी में बांगर मृदा, सी में ए और बी दोनों, अब डी में से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर होगा ना वह होगा बी नंबर। क्या होगा बी नंबर बांगर मृदा होती है। क्या होती है बांगर मृदा यानी कि बांगर जो पुराने जलोढ़ मिट्टी है ना वह बांगर मृदा कहलाती हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहे हैं कि मृदा निर्माण के कारक है। कहने का मतलब हुआ कि मृदा के निर्माण में इसमें से मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं उन कारकों को नाम लिखना है। ऑप्शन ए में है जलवायु, ऑप्शन बी में वनस्पति, ऑप्शन सी में खनिज, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हमारा होगा इनमें से सभी, क्योंकि
जलवायु भी, वनस्पति भी तथा खनिज भी क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, तो मृदा निर्माण के कारक होते हैं, यानी मृदा को निर्माण करने बनने में मदद करते हैं। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है। क्या काली मृदा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है झारखंड में, बी में महाराष्ट्र में, सी में पश्चिम बंगाल में, डी में अरुणाचल प्रदेश में। जिसका सही आंसर होगा ना वह होगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहती है महाराष्ट्र में काली मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो काली मृदा सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ठीक है। आगे कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है। क्या है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो आना चाहिए कितना प्रतिशत, तो 27% होना चाहिए। क्योंकि जो 43% है क्या होता है, तो 47%, सॉरी बच्चों इसमें थोड़ा हमारा मिस्टेक लग रहा है, इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसमें थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, तो इसका आंसर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर लगा लीजिएगा। मैं इसके लिए रियली सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग इसका आंसर लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं कि प्रायद्वीप भारत की क्या है, कह रहे हैं कि 10 नंबर प्रश्न कि प्रायद्वीप भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है। यानी कि प्रायद्वीप नदी घाटी, भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है। ऑप्शन ए में काली मिट्टी, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी में लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन डी में पर्वतीय मिट्टी। तो सही आंसर होगा लाल जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। प्रायद्वीप भारत के नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, आगे हमारा है कि 11 नंबर कि लेटराइट मृदा का रंग होता है। यानी कि लेटराइट मृदा का रंग किस कलर का होता है। ऑप्शन ए में लाल, ऑप्शन बी में काला, ऑप्शन सी में पीला, ऑप्शन डी में भूरा। तो इसका सही आंसर होगा लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। ठीक, और आगे हमारा प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे हैं 12वां प्रश्न कि काली मिट्टी का उपयोग थे, मतलब कि काली मिट्टी किसके लिए सबसे अच्छा उपयोगी मानी जाती है। तो काली मिट्टी जो उपयोगी माने थे ना, तो हम लोग पढ़े थे कि कपास के लिए खेती, जो कपास के लिए सबसे काली मिट्टी किसके लिए मानी जाती है उपयोगी, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोग मानी जाती हैं। किसके लिए, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। देखते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया गया धान के लिए, ऑप्शन बी में कपास के लिए, ऑप्शन सी में मक्का के लिए, ऑप्शन डी में काजू के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कपास के लिए। किसके लिए, तो कपास के लिए काली मिट्टी जो होती है सबसे अच्छा उपयोग के लिए माना जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहे हैं कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती हैं। क्या ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से जिसमें काली मृदा पाई जाती हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन डी में राजस्थान, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा देखने से जो इसका आंसर होगा ना, होना चाहिए ना, यह होना चाहिए महाराष्ट्र। क्या होता है, महाराष्ट्र होता है। क्या होता है, महाराष्ट्र। ठीक है, यदि इसमें से कोई गलती है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा चाहे अगर कोई गलती हो भी जाए तो। ठीक है, आगे हैं किसी भी देश के पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत भूभाग पर वन का होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि किसी भी पर्यावरण को सुरक्षित यानी कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि पर कितना प्रतिशत भूमि पर वन का होना यानी कि जंगल का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में है 33%, ऑप्शन बी में 20%, ऑप्शन सी में 35%, ऑप्शन डी में 50%। तो जो इसका राइट आंसर होगा ना वह होगा क्या, तो 33%। ऑप्शन नंबर का ए। क्या कितना चाहिए, तो 33% यानी कि ऑप्शन नंबर का ए। ठीक है, बाकी आपके लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वाचिंग। इनकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इससे पहले यदि आपको कोई डाउट हो ना या कोई प्रश्न में आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का रिप्लाई जल्द ही देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय